आप सुन रहे हैं स्टोरीज फॉर लाइफ। महल और झोपड़ी। राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए जाने जाते थे। यहाँ तक देवताओं ने भी मुद्दों को सुलझाने में उनकी मदद मांगी। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। उसके लोग उससे प्यार करते थे और उस पर गर्व करते थे। एक बार विक्रमादित्य ने नदी के किनारे एक महल बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने मंत्रियों को साइट का सर्वेक्षण करने और काम शुरू करने का आदेश दिया। मजदूरों को काम पर लगाया गया और कुछ ही दिनों में महल बनकर तैयार हो गया। महल दिखाने के लिए राजा को लाने से पहले मंत्री ने अंतिम रूप से देखने का फैसला किया। शानदार, मंत्री ने महल को देखते हुए कहा। फिर अचानक उसकी नज़र किसी चीज पर पड़ी और वो चिल्लाया, वो क्या है? मैंने उसे पहले नहीं देखा था। सारे मजदूर और सिपाही पलट गए। महल के गेट से कुछ कदम की दूरी पर एक झोपड़ी थी। ये कुटिया यहाँ क्या कर रही है? मंत्री चिल्लाया और बोला, और यह झोपड़ी किसकी है, सर? यह एक बूढ़ी औरत की है। वो लंबे समय से यहाँ रह रही है, एक सैनिक ने उत्तर दिया। मंत्री कुटिया के पास गया और बुढ़िया से बोला, मैं तुम्हारी झोपड़ी खरीदना चाहता हूँ। कुछ भी मांग लो। उन्होंने कहा, मुझे खेद है सर, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। मेरी कुटिया मुझे प्राणों से भी प्यारी है। मैं इसमें अपने दिवंगत पति के साथ रह चुकी हूँ और मैं इसमें मरना चाहती हूँ, बुढ़िया ने कहा। मंत्री ने उसे ये बताने की कोशिश की कि उसकी झोपड़ी नवनिर्मित महल के आकर्षण को खराब कर देगी, लेकिन बुढ़िया अपने रुख में मजबूत थी और वह कोई भी परिणाम और कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार थी। उसने राजा को अपनी झोपड़ी बेचने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामले को राजा के पास ले जाया गया। बुद्धिमान और उदार राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, बुढ़िया को अपनी कुटिया जहाँ है रहने दो। ये केवल नए महल की सुंदरता में इजाफा करेगा। फिर मंत्री की ओर मुड़कर राजा ने कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो हमें बदसूरत लगता है वो किसी और के लिए कीमती हो सकता है। लोगों को तब एहसास हुआ कि उनके राजा का सभी लोगों और अन्य सभी पड़ोसी राज्यों द्वारा इतना सम्मान क्यों किया जाता था।